अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अहमद शहजाद साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के साथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर का एक पार्ट रह गया था, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। डियर स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वेला व्हाट इज़ इमोशन। इमोशन क्या है? Any emotion is a complex psychological state that involves three distinct elements: a subjective experience, how we feel; a psychological response, how our body reacts; a behavioral or expressive response, how we act or display our feeling. Emotion are just live, intensive, and typically triggered by a specific event or stimulus. Dear student, इमोशन जज्बा एक पेचीदा नफ्सियाती और एहतियाती हालात के नाम है जो किसी मखसूस वाक़े या सोच के नतीजे में पैदा होती है। इसमें तीन बुनियादी चीज़ें शामिल होते हैं: ज़ाती एहसास, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है? इंसान अंदरूनी तौर पर क्या महसूस करता है और क्या फील होता है इसके माइंड में, उसका बॉडी का क्या रिएक्शन है। दूसरा है हमारे साथ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिस्मानी रद्द-ओ-अमल, जिस दिल की धड़कन तेज होना, जिस्म को अंदर होने वाली तब्दीलियाँ, मतलब इंसान के बॉडी में जो तब्दीलियाँ आती है, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है, एक रद्द-ए-अमल होती है, एक चीज़ की अपोजिट में, एक इंफॉर्मेशन के बेस पे, एक रिएक्शन के बेस पे, एक स्टिमुलस के बेस पे। बिहेवियरल रिस्पॉन्स, रवैये का इजहार, चेहरे को तासुरात या जिस्मानी हरकत को बिहेवियरल रिस्पॉन्स कहते हैं। साइकोलॉजी में हमारा जो बिहेवियर है, हमारे फेस, हमारे बॉडी से जो बिहेवियर शो करते हैं, इन्वायरमेंट से या किसी दूसरे बंदे से या किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है, जहाँ पे हमारा जो रवैया है, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक चीज़ के ऊपर, एक मौजू के बारे में। तो दिस इज कॉल्ड इमोशन इन थ्री स्टेप्स। दूसरा है हमारे साथ कंपोनेंट ऑफ इमोशन। इमोशन के कितने कंपोनेंट है, जज्बात के अज्जा क्या है? कंपोनेंट ऑफ इमोशन, एनी इमोशन कंसिस्ट ऑफ थ्री कोर कंपोनेंट्स। पहला जो है हमारे साथ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जिस्मानी या हयाताती जुज, psychological problem. When experiencing any emotion, the autonomic nervous system trigger bodily response like increased heart rate, sweating, altered breathing, muscle tension. साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में जब कोई जज्बा पैदा होता है तो हमारे असाबी निज़ाम जिस्म में तब्दीली लाता है, हमारी बॉडी में चेंज लाता है। एग्जाम्पल में, व्हेन यू आर नर्वस बिफोर अ प्रेजेंटेशन योर हैंड ट्रेम्बल एंड योर हार्ट बीट इज रैपिड। जैसे एक चीज़ के बारे में, एक डिफिकल्ट चीज़ आपकी लाइफ में, उसके बारे में सोचना, तो आपका जो बॉडी रिएक्शन है, जैसे प्रेजेंटेशन हो या कोई और हो, आपका जो बॉडी है वो नर्वस होते हैं। पहले इस काम करने से पहले हमारी बॉडी जो हैंड्स है वो ट्रेम्बल करते हैं और हार्ट बीट तेज होते जा रही है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इमोशन। ख्वाब की हालात में तब्दील को धड़कन के तेज होना, पसीना आना या सांस को फूलना। दूसरा जो है हमारे साथ कॉग्निटिव कंपोनेंट, अदरकी या जहनी जूस, जो हमारा माइंड होता है, हमारा कॉग्निटिव जो कंपोनेंट है, हमारा कॉग्निटिव जो माइंड सेटअप है, द मेंटल अप्रेसल और इवोल्यूशन ऑफ अ सिचुएशन and the subjective feeling associated with it. How you interrupt the event determine what emotion you feel. Example, seeing a barking dog might be evaluated as a treat by someone afraid of dog, causing fear, but it is a friendly greeting by a dog lover causing joy. Cognitive component में सूरत हाल को समझना और उसका तजरीबा करना, एक ही वाक़े को मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हुए जिससे मुख्तलिफ जज्बात को जन्म लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट। हर वो सूरत, हर वो तजरीबा, हर वो रिएक्शन जो कि एक इन्वायरमेंट के बेस पे
आपकी डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशन के बेस पे आपका जो रवैया इस शो करता है। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ इमोशन। तीसरा है हमारे साथ बिहेवियरल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट, रवैये का जूस। बिहेवियरल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट, द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, body language, vocal tone, and action tendency. Like example, smiling when happy, crying when sad, or clenching fists when angry. Behavioral expressive component वो एक्सप्रेशन है, वो लैंग्वेज है, वो जज्बा है जिसको इजहार किया जाए, जैसा कि खुशी में मुस्कुराना, गुस्से में मिठाइयाँ बांटना या ख्वाब में भाग जाना। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट ऑफ इमोशन। फंक्शन ऑफ इमोशन, इमोशन की क्या फंक्शन है, जज्बे के अफआल क्या हो सकता है। पहला जो है सर्वाइवल एंड एडाप्टेशन। इमोशन ट्रिगर क्विकली प्रोएक्टिव एक्शन, e.g. fear activity, the fight or flight response to escape danger. सर्वाइवल एंड एडाप्टेशन ये वो प्रोएक्टिव एक्शन है जिसमें जज्बात इंसान को खतरे से बचाता है। ख्वाब का जज्बा इंसान को पूरी तौर पर खतरे से भागने या मुकाबले पर मजबूर कर देता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इमोशन। जो होता है हमारे साथ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, इमोशन प्रोवाइड इनिशिएटिव, गाइडेंस एंड प्रायोरिटीज ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स चॉइस। डिसीजन मेकिंग में वो होता है जिसमें जज्बाती तजर्बात इंसान को अच्छी या बुरी का इंतखाब करने पर वक़्त को फैसले करने में मदद देते हैं। एक डिसीजन लिया एक चीज़ के बारे में, एक अपनी इंफॉर्मेशन गेट करने में, एक चीज़ को इंतखाब करने में आपका जो डिसीजन होता है उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। थ्योरीज ऑफ इमोशन, जज्बात के नज़रियात। थ्योरी ऑफ इमोशन क्या है, उसमें क्या नज़रियात है इमोशन के बारे में। साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन हाउ द साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इमोशन इंटरेक्ट। साइकोलॉजिकल बहुत सी थ्योरी प्रपोज किया जिसमें हमने साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव सब्जेक्टिव एस्पेक्ट को देखना है और इमोशन को इंटरेक्ट करते हुए दिया। पहले जो है हमारे साथ जाम्सलैंग थ्योरी ऑफ इमोशन proposed by William James and Carl Ryan. This theory states that the psychological arousal occurs first in our perception of this body reaction lead to emotional experience. इस नज़रिए के मुताबिक पहले जिस्मानी रद्द-अमल होता है और बाद में इंसान इस रद्द-अमल को महसूस करके जज्बे का नाम देता है। This is called theory of emotion. You are walking in a dark forest and see a bear. जंगल में इसको देखकर पहले आपको दिल को धड़कन तेज होती है और आपको कांपने लगते हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि आप डरे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। पांचवा जो है हमारे साथ टॉपिक्स मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इमोशन ड्राइव टू टेक एक्शन टू अ गोल, अवॉइड नेगेटिव आउटकम। जज्बात इंसान को काम करने पर उबारते हैं, जैसे कि डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस मोटिवेट्स अचीवमेंट्स। कामयाबी की खुशी हासिल करने के लिए मेहनत करना। दूसरा जो है हमारे साथ सोशल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन कम्युनिकेट इंस्टेंट एंड स्टेड एट अदर विदाउट वर्ड्स। चेहरे को तो सरात बगैर बोले दूसरे को पैगाम देते हैं। जी अ सैड फेस सिग्नल अ नीड फॉर हेल्प टू कंफर्ट। रोता हुआ शख्स बगैर कहीं मदद के अपील कर रो रहा है। थ्योरी नंबर 2, नॉन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। नॉन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन developed by Walter Kinnan and Philip Bard. This theory argues the psychological arousal and emotional experience occur simultaneously and independently in response to a stimulus. इस नज़रिए के मुताबिक जिस्मानी
तामीरात और जज्बे का एहसास दोनों एक ही वक्त में रुनमा होते हैं। एक चीज़ दूसरे का सबब नहीं बनती बल्कि दोनों साथ ही होते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्योरी, नॉन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। एग्जाम्पल सिनेरियो, you see a bear in the forest process. The brain thalamus sends signals simultaneously to your autonomic nervous system, causing a racing heart, and our cerebral cortex, causing the conscious feeling of fear. रिच को देखकर दिल को धड़कन को तेज होना और खौफ महसूस होना दोनों बेक वक़्त होते हैं, बैक के वक़्त क्रिएट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नॉन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे वीडियो देखने के लिए। डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतने ही काफ़ी, कल के लिए खुदा हाफिज़।